नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चाणक्य न्यूज इंडिया आज आप पहुंचा है खाटू श्याम राजस्थान और सभी श्याम प्रेमियों को और सनातनियों को चाणक्य न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से जय श्री श्याम। आज हम एक विशेष विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ सनातन और हिंदुत्व, भक्त और भगवान की ही चर्चा हो रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और बयान देते हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और एक आरएसएस को दे दीजिए। कहीं ना कहीं कुल मिला के हिंदुत्व को लेकर अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो भक्त और भगवान के बीच में ये जो दूरियां पैदा की जा रही हैं, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक श्याम प्रेमी मौजूद हैं जो पश्चिम बंगाल से आते हैं और श्याम मित्र मंडल में अपने पूरे जीवन की सेवा ये खाटू श्याम में देते आ रहे हैं। मैं उन्हीं से उनका परिचय जानना चाहूँगा और उन्हीं से इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्त और भगवान में आखिर क्या समानता होनी चाहिए। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो मेरा सवाल आप जी, खाटू श्याम तो देखिए मैं जन्म से ही आ रहा हूँ। सन 1964 में मेरा झड़ूला खाटू श्याम जी में हुआ। अब ये विगत 36 वर्ष 2000 के इधर और 26 62-63 साल हो गए। मैं इस बारे में स्वयं के लिए तो नहीं कह सकता हूं कि मैं कोई सेवा कर रहा हूं क्या। मैं तो अभी बहुत कुछ सीख रहा हूं। एक रास्ता तो रहा ना, मार्ग तो वही। हाँ। सीखने की परंपरा तो आजीवन रहती है, इसमें कभी कोई परिपूर्ण तो हो ही नहीं सकता। ना कोई भगवान की सेवा आजीवन कर पाया और ना ही कोई सेवा से पूर्ण हो पाया, कभी किसी की सेवा नहीं। हाँ, परंतु ठीक है, कईयों को के पूर्व जन्म के संस्कार से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और इसलिए क्या होता है, कई जन्मों में वो लेते लेते अंततः इतने परिष्कृत हो जाते हैं कि अंततः उनके आरंभिक जीवन में बाल्यकाल में ही बहुत मेधावी हो जाते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत सारी चीजें समझते हैं। मैं स्वयं को मानता हूं कि मैंने अभी वो बाल्यकाल, अभी मेरा बाल्यकाल चल रहा है। इस अवस्था में मैं यही मानूंगा। मानता हूँ, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि आपका बाल्यकाल चल रहा है और क्योंकि ये सेवा ही ऐसी है, इसमें कभी मुझे लगता नहीं कि कोई निचोड़ हो पाता है, कोई परिवर्तन हो पाता है। और अगला सवाल मेरा ये है कि कितने वर्षों से इस बात पे आप चल रहे हैं? आज सत्य, सनातन और हिंदुत्व को लेकर अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। कहीं कोई इस बात की अपील कर देता है कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, आरएसएस को दे दीजिए। कहीं कोई कहता है कि बजरंग दल की ये कर दीजिए। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, वो क्या वास्तव में भगवान की सेवा और पूजा के रास्ते हैं? वास्तव में सनातन का देखिए, एक सामाजिक संरचना जो होती है उसके अंतर्गत अपनी जनसंख्या की वृद्धि के लिए कामना करना, जिस राष्ट्र में आपका जन्म होता है, जिस किसी व्यक्ति का अपने राष्ट्र में उस राष्ट्र की भक्ति करना, उस राष्ट्र के प्रति उसकी सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। और सुरक्षा जो होती है वो सांस्कृतिक मूल्यों की होती है, उस राष्ट्र की, उनकी परंपराओं की। वो जो धरोहर जो उसने प्राप्त की है वो अक्षुण्ण बनी रहे धरोहर, तब जाकर के अगली पीढ़ी को वो कुछ सौंप सकता है। तो जहां तक सनातन परंपरा जो रही है, वो किसी के पर कभी किसी ने हमला नहीं किया सनातन ने, और न कभी किसी की जमीन हड़पी है और न ही किसी के आंतरिक विषयों में जाकर के उसके सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट किया है। इसलिए औरों की तो उसने कुछ अहित नहीं किया, लेकिन स्वयं की रक्षा करने का तो उसका दायित्व पूरा बनता है। और यदि कोई इस प्रकार से अपील करते हैं 4 बच्चों की अथवा सनातन की सेवा के लिए एक बच्चे को आरएसएस में देने की, तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अध्ययन किया है और उन विषयों पे आप सहमत हैं इस तरह की? मैं मेरी सहमति इसलिए कहूंगा कि मुझ में उतनी परिपक्वता नहीं है कि मैं उनकी बात को काट सकूं क्या। एज ए सनातनी, एज ए सनातनी मैं चाहूंगा निश्चित रूप से सनातन खूब पनपे, खूब फले और सभी में, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो केवल सनातन में है। वो संसार में सभी प्राणियों की
मंगल कामना अगर कोई करता तो वो सनातन है, वो चलिए इसी विषय बिना किसी को अहित पहुंचाए। देखिए, सनातन का अर्थ होता है जिसमें व्यभिचार न हो, जिसमें अत्याचार न हो, जिसमें अनाचार न हो और जिसमें सुविचार हो, वही सनातन है। तो इसलिए अच्छी बातों का अगर कोई भी व्यक्ति प्रचार कर रहा है और लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए वो ऐसा प्रयास कर रहा है, वो प्रयास सराहनीय है और मैं निश्चित रूप से नमन करूंगा ऐसे प्रयासों को। चलिए मैं आप इस विषय पे लौटता हूँ। 64 वर्षों से आप इस मार्ग पे हैं, जिस पर आपने कहा था सेवा, सत्कार, साधना, भगवान और हमारे संस्कार, ये सब एक दूसरे के पर्याय है जी। 64 वर्षों में आपने कितना बदलाव देखा इस पर? मनुष्य में निरंतर बदलाव आता है। कल मैं जो सोच रहा था वो आज नहीं सोच रहा हूँ, और जो आज सोच रहा हूँ वो कल नहीं सोचूंगा, अथवा कल जो मेरा चिंतन था वो निश्चित रूप से उसमें जरूर कुछ न कुछ प्रगाढ़ता आई है। तो पिछले जो मैं जब बिल्कुल छोटा बालक था, स्कूल में जाता था, फिर कॉलेज की पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, तो इत्यादि में जब जब क्षण क्षण ये जीवन में मनुष्य के वैचारिक उत्तरोत्तर उसका विकास होता है, और ये बदलाव निरंतर है, ये सभी में होता है। हाँ, ये निर्भर करता है, यदि किसी को सत्वारक मिल जाता है तो उसका विकास जो होता है वो सार्थक होता है, और वही कुमारक मिल जाता है तो वो विकास विनाश की ओर ले जाता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आजकल सनातन की आड़ में बहुत सारी गतिविधि सनातनी बनने का प्रयास कर ये तो सदैव से रहा है। जो कुछ जो बहरूपीय किस्म के लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थ निहित स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए वो अक्सर उस वेशभूषा को या उस परंपरा का पालन करने का ढोंग करते हैं जो आदरणीय होती है। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई विवादों में नहीं जाना चाहता हूं, परंतु किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की वेशभूषा धर के मैं नहीं पाता हूं कि कोई इस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में होता है क्या, क्योंकि वो प्रथम ही आदरणीय नहीं नजर आते हैं लोगों को। जब एक महंत, एक साधु, एक भगवा वेशधारी को हम देखते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आदर उत्पन्न होता है, उनके प्रति आस्था जगती है, हमारा विश्वास जगता है, और उस व्यक्ति के प्रति हम समर्पित भी होते हैं कि शिक्षा, संस्कार इत्यादि सबको देखते हुए। तो इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग साधु वेश धर के ही अपराध करते हैं, कई कई बार ऐसा भी होता है। परंतु ये जितने भी घटनाक्रम हम देख रहे हैं जीवन में, इन सबका पटाक्षेप होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत देर काल तक लोगों को बेवकूफ बना सकता है अथवा उनके साथ में कुछ गलत कर सकता है। ये बहुत अंशकालिक होते हैं ऐसी चीजें। मेरा अंतिम सवाल है वो आपसे कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा में एक वर्ग विशेष के आने के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है कि नहीं, अ, ये हिंदुओं की भी एक चार धाम यात्रा है, यहाँ पर अन्य वर्ग विशेष या जाति के लोगों का आना उचित नहीं है और वो वहाँ पर अपनी दुकानें भी नहीं लगा सकते, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं दे सकते। इसको आपको नहीं लगता कि ये चीजें पूरे हिंदू तीर्थ स्थलों में सब जगह लागू होनी चाहिए? देखिए, जहां तक वेटिकन सिटी की बात है इटली में, तो वहां पर केवल ईसाइयों का ही प्रवेश है, और इसी प्रकार से मक्का में यदि आप गौर करेंगे तो वहां केवल मुसलमानों का ही प्रवेश है, बाकी का वर्जित है। और यदि हमें अपने धर्म स्थलों को विशुद्ध रूप से बिल्कुल सुरक्षित रखना है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई अन्य धर्मावलंबियों को वहां पर प्रश्रय नहीं देना चाहिए। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई प्रशासन हो, उनकी नीतियां हो, निश्चित रूप से किसी भी धार्मिक स्थल जो बहुत पूजनीय होता है वहां पर अन्य धर्मावलंबी आने से वहां की परंपराएं दूषित होती है, पवित्रता नष्ट होती है,
एवं लोगों में भी वो एक वैमनस्य पनपता है। परंतु फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हम भले ही कितने सनातनी हो, तो सनातनी का प्रथम कर्तव्य क्या होता है वो प्रत्येक सनातनी को जानना चाहिए। ये मनुष्य काया जो मिली है, इसमें जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जो मनुष्य काया मिली है, ये है सेवा। सेवा करने के लिए ही केवल मिली है। ये भौतिक संसाधन के जुगाड़ करने के लिए नहीं मिली है मनुष्य काया। आजकल तो वही हो रहा है। हाँ, तो इसलिए भौतिक इस संसाधनों का जुगाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जीवन मिला है सेवा करने के लिए, केवल और केवल, अन्य कोई कार्य नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे लोग रहे कहाँ? मेरा सवाल अब आपसे ये कि ऐसे लोग बचे कहाँ? सेवा जो है मनसा वाचा कर्मा तीनों प्रकार से की जा सकती है। आप मन से भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग है उसके लिए प्रार्थना करिए ना, भले वो दूर बैठा है, परमात्मा से प्रार्थना करिए, भगवान उसके रोग। लेकिन आजकल तो ऐसी प्रार्थना होती है ना कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। आपको नहीं लग रहा कि चीजें बदलाव में आ गई हैं? जब इस प्रकार के विचार आएंगे ना कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो मैं इसे सनातन परंपरा तो नहीं कहूंगा। ये वही मेरा सवाल आपसे वही था कि परंपरा में बदलाव, विगत 64 वर्षों में जो परंपरा परंपरा में बदलाव आ रहा है, उसको लेकर आप कितने सहमत हैं? ऐसा है कि नित नित के अभ्यास से जड़ी मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। तो हम लोग कभी कभी सोचते थे चंदन लगाने से क्या होगा, चरणामृत लेने से क्या होगा, सूर्य को प्रणाम करने से क्या होगा। इन सारी बातों का सार धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इसका पालन किया तो सबका महत्व समझ में आने लगा। आज तुलसी चरणामृत लेते हैं, तुलसी को जब तांबे के पात्र में डाल देते तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तांबे में होती अपनी गुण और तुलसी में होता अपना गुण। तुलसी में होता पारा, पारा और ये तांबा, ये मिल करके उस तुलसी को अमृत तुल्य बना देते हैं। और ये ऐसे आप पारा कंज्यूम करेंगे तो वो स्वास्थ्य के विपरीत है। लेकिन जब ये तांबे के पात्र में, और वो गंगा जल, फिर गंगा जल हरिद्वार का गंगा जल, इसमें लोगों ने कई बार परीक्षण करके देख लिया है कि इसमें कई प्रकार के कीटाणु वगैरह डाल करके, और अवधि देखी है कि 24 घंटे में भी वो कीटाणु नहीं टिक पाते हैं। इतना पवित्र, इतना शुद्ध और इतना रोग नाशक है गंगा जल। तो गंगा जल, तांबे का पात्र और अंततः तुलसी, इनका सम्मिश्रण जब हम अपने शरीर में लेते हैं तो हमारे मन की पवित्रता होती है, हमारे तन में भी रोग जो होते हैं, अभी तो विज्ञान बोलने लगा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति, सभ्यता और जो हमारी परंपराएं रही हैं, वो कल भी मजबूत थी, आज भी भले चाहे कितने भी उठापटक हो रही हो, कितनी भी अलग तरीके की परंपराएं अपनाई जा रही हो, लेकिन आज भी वो मजबूत है। आपका कहना ये है। एक आखिरी में सभी सनातनियों से आखिर क्या कहना चाहेंगे? ये जो मानव देह मिली है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं हत भाई। इसमें निष्पक्ष भाव से लोगों की सेवा करें और यथासंभव किसी का अहित न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल मैं आपको बता दूं, 64 वर्षों से अपनी सेवा बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करने में, जैसे कि आपने सुना, उनका साफ कहना है कि ये बाल्यकाल है मेरा, बाल्यकाल में मैं अभी कभी परिपक्व इस सेवा में नहीं हो सकता। उसी तरह से मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान जो आज विवादों में है कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, एक आरएसएस को दे दीजिए, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पहलू को देखकर विवादों में जरूर आया। लेकिन सनातन को अगर सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं हर परिवार से किसी ने एक को सनातन के लिए समर्पित तो होना पड़ेगा। इस बात को समर्थन पूरे हिंदुस्तान से, पूरे जो भी जीवन जिन्होंने सनातन को समर्पित किया है, उन सब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हमें अपने धर्म, अपने समाज की अगर रक्षा करनी है तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को सनातन को समर्पित तो करना ही पड़ेगा। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए खाटू श्याम राजस्थान से कैमरामैन दिलीप सिंह के साथ अशोक मिश्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।